नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अनिल परब के अवैध कार्यालय को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। जी हां, लोकायुक्त ने बांद्रा में शिवसेना के मंत्री के अवैध कार्यालय को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर म्हाडा ने 2019 में अनिल परब को नोटिस जारी किया था और इस पूरे मामले को लेकर आपको बताएं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अवैध कार्यालय का खुलासा किया था। तो एक बार फिर से अब उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे लगातार अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए एक के बाद एक तमाम झूठे आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं से राजनीतिक खींच निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एक एक कर उन्हीं के तमाम मंत्रियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर लोकायुक्त ने बांद्रा में शिवसेना के मंत्री अनिल परब के अवैध कार्यालय को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि आज लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएन कनाडे ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर यह बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें साफ तौर पर अनिल परब के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अनिल परब की ओर से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि जिस संपत्ति की बात, जिस अवैध कार्यालय की बात लगातार किरीट सोमैया कर रहे हैं, ना तो ये जमीन उनकी है और ना ही ये संरचना उनकी है। लेकिन आपको बताएं कि अब साफ तौर पर लोकायुक्त की ओर से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अनिल परब के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पिछले साल से लगातार इन तमाम शिवसेना के नेताओं का बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में किरीट सोमैया ने यह मुद्दा सबके सामने उठाया था, जिसमें साफ तौर पर लोकायुक्त के पास किरीट सोमैया की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन किरीट सोमैया की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद किरीट सोमैया ने साफ तौर पर निर्मल नगर थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले पर जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद साफ तौर पर लोकायुक्त ने सरकार को अवैध निर्माण पर एक रिपोर्ट भी पेश करने को दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरीके से कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई थी। उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार उनके मंत्री, फिर चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के तमाम वो नेता हो जो महाविकास आघाड़ी सरकार मिलकर हालांकि चला रहे हैं, और इस सरकार की आड़ में किस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे इसे छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि लोकायुक्त विभाग की ओर से ये कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अनिल परब की जो भी संपत्तियां बांद्रा में थी, अवैध तरीके से जो कार्यालय का निर्माण अनिल परब ने कराया हुआ था, उसे ध्वस्त कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि साफ तौर पर आदेश में कहा गया है कि ढांचे को गिराए जाने के 1 महीने के अंदर ही अनुपालन रिपोर्ट इस पूरे कार्यालय को सौंपी जाएगी। ये बड़ा एक्शन अनिल परब को लेकर किया गया है। हालांकि लगातार आपको बताएं कि लंबे समय से जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े मंत्री, फिर चाहे महाराष्ट्र में घोटाले की खबरें हो, फिर चाहे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से जब्त की गई संपत्ति की बात हो, किस तरीके से किरीट सोमैया ने एक के बाद एक कई बड़े नेताओं का नाम का खुलासा किया है। और इसी कड़ी में साफ तौर पर सोमैया ने अपनी शिकायत में इस बात को लेकर यह जिक्र किया था कि म्हाडा भवनों में 57 और 58 के बीच खाली भूमि पर कई अवैध निर्माण कराए गए हैं, जिसको लेकर अनाधिकृत निर्माण के लिए प्राधिकरण की ओर से 2019 में साफ तौर पर विध्वंस के लिए नोटिस भी जारी किया गया था और अनिल परब को भी नोटिस जारी किया गया था, जो कि उस समय विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन लगातार नोटिस मिलने के बाद भी अनिल परब इसको लेकर अपनी गलत जानकारियां बाहर सामने लेकर आ रहे थे, जिसको लेकर आज साफ तौर पर एक बार फिर से पूरे मामले पर सुनवाई की गई है। और सुनवाई के दौरान अनिल परब पर बड़ी कार्रवाई करने के आदेश लोकायुक्त की ओर से दिए गए। हालांकि आपको बताएं कि अनिल परब की लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इसके पहले ईडी भी अपना शिकंजा अनिल परब पर कस चुकी है। किस तरीके से 100 करोड़ की उगाही को लेकर अनिल परब पर एक के बाद एक ईडी की छापेमारी जारी है, किस तरीके से अलग अलग जगह पर ईडी लगातार
अनिल परब के अवैध कारखानों से लेकर तमाम ऐसे संपत्तियों की जांचबीन कर रही जो सिर्फ और सिर्फ उगाही की संपत्ति से बनाया गया है। लेकिन इसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे अपने मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अनिल देशमुख लगातार ईडी की कार्रवाई से बचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, उसी की तर्ज पर अनिल परब भी लगातार ईडी को हालांकि चकमा देने का काम जरूर कर रहे हो, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है और जो 100 करोड़ की उगाही का मामला महाराष्ट्र में सामने आया है उसको लेकर गहनता से इस पूरे मामले को लेकर छानबीन हालांकि की जा रही है। और इसी बीच अब जिस तरीके से एक बार फिर से ये जो बड़ा झटका अनिल परब से लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे को लगा है, इसके बाद साफ तौर पर कहना लाजमी है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक के बाद एक अपने नेताओं को छुपाने का काम कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे का भी नाम इस तरीके से सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुखिया ने अपने इन तमाम नेताओं को जो छुपाने का काम किया हुआ है वो जाहिर तौर पर मुखिया के नेतृत्व में ही बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार इन तमाम सबूतों को छुपाने का काम हालांकि उद्धव ठाकरे से भले ही किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की ओर से, लेकिन किरीट सोमैया लगातार बीजेपी जो महाराष्ट्र है वो महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अभी हाल ही में हमने आपको भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे किरीट सोमैया को केंद्र सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से किरीट सोमैया एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी की सरकार के मंत्रियों को लेकर कर रहे हैं, इसको लेकर शिवसेना की ओर से भी खुलेआम किरीट सोमैया को धमकी देने का काम किया जा रहा है। और किस तरीके से हमने देखा था कि हाल ही में उनके ऊपर हमला भी कराने का काम उनके काफिले पर शिवसेना के गुंडों ने किया था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार किरीट सोमैया अपने जो महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर जो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है उस पर लगातार वो जारी इसको लेकर काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़े खुलासे किरीट सोमैया ये महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े मंत्रियों के कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि आज भी साफ तौर पर किरीट सोमैया ने अपना ट्वीट करते हुए बड़ा ऐलान किया है और एक और महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों के घोटाले का बड़ा खुलासा करने की बात कही है। जी हाँ, किरीट सोमैया ने ये ट्वीट करते हुए दरअसल बयान दिया है कि कल यानी कि 13 सितंबर को दोपहर 1 बजे मैं ठाकरे सरकार के एक और मंत्री के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए बीजेपी नरीमन पॉइंट मुख्यालय पर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा। और अब इसी कड़ी में ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब एक और बड़ा नाम सामने आएगा। हालांकि किरीट सोमैया अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम 10-11 नाम हमने आपको गिनाए थे कि कैसे बड़े बड़े जिन जिन नामों का खुलासा किरीट सोमैया कर रहे हैं, उन तमाम नामों को लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब महाराष्ट्र में खतरे में हालांकि दिखाई पड़ रही है। और अब जिस तरीके से साफ तौर पर किरीट सोमैया की शिकायत को लेकर जो बड़ा ऐलान या यूं कहा जाए कि बड़ा आदेश लोकायुक्त की ओर से दिया गया है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब खतरे में है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार अनिल देशमुख से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता जिनका नाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार में अब तक सामने आ चुका है, फिर चाहे वो शिवसेना की सांसद भावना गावली का नाम हो, फिर चाहे वो अनिल देशमुख का नाम हो, फिर चाहे वो अजित पवार का नाम हो, फिर चाहे वो अब जो अनिल परब का नाम लगातार सामने आ रहा है, इन तमाम नामों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे एक के बाद एक तमाम पैंतरे हालांकि इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर ईडी के शिकंजे से लेकर सीबीआई का शिकंजा इन तमाम बड़े बड़े मंत्रियों पर कस चुका है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे अपनी शक्ति को गलत इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के नेताओं से अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी हमने अभी हाल ही में देखे थे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बेबुनियादी बातों को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण वाणी को गिरफ्तार कराने का काम किया था, जिसमें साफ तौर पर आपको बताएं कि अनिल परब ही वो नेता थे जब उन्होंने रत्नागिरी पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिए थे और बिना नोटिस वारंट जारी किए केंद्रीय मंत्री नारायण वाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन अब आपको बताएं कि दरअसल ये सबके सामने अब ये प्रूफ हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया और जो तमाम बड़े
बड़े बड़े इसमें नेता इसमें शामिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों के कर रही है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे की बौखलाहट बार बार सामने आ रही है और तमाम जो जांच रिपोर्ट का हवाला उद्धव सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस तरीके से तमाम तरह के अलग अलग बहाने मारकर कभी ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया जा रहा, तो कभी तमाम तरह की रिपोर्टों को जांच एजेंसियों के सामने रखने से मना करने का काम नेता करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब आपको बताते चले कि साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किरीट सोमैया ने अब एक के बाद एक बड़े तमाम नेताओं को खुलासा करने का जो मोर्चा संभाल लिया है, ये बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बिना वजह बेबुनियादी बातों को लेकर बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई कराने की हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर पर अनिल परब जो कि उद्धव ठाकरे के खास मंत्री माने जाते हैं, इन पर ईडी के शिकंजे से लेकर अब लोकायुक्त का डंडा चलने वाला है और ये दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार एक के बाद एक तमाम तरह के पैसे हालांकि अपना रही है। लेकिन आपको बताएं कि अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और जो बड़े आदेश इन मंत्रियों के खिलाफ जारी किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि अब इन तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यही बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।